नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जीएसटी काउंसलिंग ने 3 सितंबर को जीएसटी सिस्टम में सिर्फ 2 स्लैब यानी कि 5% और 18% रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसलिंग ने 12% और 18% के स्लैब को हटा दिया है। बता दें कि जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में 3 सितंबर को शुरू हुई थी और यह बैठक 4 सितंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसलिंग की नई दिल्ली में यह 56वीं बैठक हो रही है। जीएसटी काउंसलिंग की 56वीं बैठक में पहले दिन 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। इस बात की जानकारी बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया है कि मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल रखने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे। इस 2 दिन की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर चर्चा जारी है। 4 सितंबर को यह मीटिंग खत्म होगी। इसके बाद मीटिंग के लिए गए सभी फैसले को ऐलान कर दिया जाएगा। मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसका ऐलान कल यानी कि 4 सितंबर को होगा। कपड़े और जूते सस्ते होंगे। जी हाँ, इस मीटिंग के बाद जीएसटी दरें जब लागू होंगी तो क्या क्या चीज़ें सस्ती और महंगी होगी इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक 2,500 रुपये तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी दर घटकर 5% किया जा सकता है, जिससे ये चीज़ें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया जाएगा। निर्यातों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें उनका काम जो है और भी आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षा दवाएं को भी सस्ता करने की गुंजाइश यहां पर मानी जा रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी काउंसलिंग में बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती करने पर सहमति जताई गई है, जिससे स्वास्थ्य बीमा लेना अब सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी के दरें कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएनबीसी के मुताबिक जीएसटी परिषद में ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे जीएसटी से जुड़ी नियमों पर पालन किया जा सके और भी इसे आसान बनाया जा सके। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों पर जीएसटी दर 5% से बढ़कर 18% हो सकती है, यानी कि लग्जरी कार्स अब महंगी हो सकती। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला और मर्सिडीज जैसी कंपनियां यह एक बड़ी चुनौती झेल सकती। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग में विपक्षी राज्यों ने केंद्र से राजस्व की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की है। विपक्षी राज्यों का कहना है कि कंपनियों को कम टैक्स का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी नहीं करने देना चाहिए। टैक्स में कटौती का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों की जेब तक पहुंचना चाहिए। साथ ही वो चाहते हैं कि नए टैक्स स्लैब से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक साफ सुथरी मुआवजा योजना बनाई जाए। कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस बदलाव से राजस्व घाटे की चिंता जाहिर की है, लेकिन अब देखना यही है कि कल 4 सितंबर को जब ये मीटिंग खत्म होती है तो और भी क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं, इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।